60% रुपया हमसे लो, 40% तुम खर्च करो। प्रशांत किशोर जी का आपका विजन क्या लग रहा है? कुछ नहीं, प्रशांत किशोर एक व्यवसायी है। RLM राष्ट्रीय लोक मोर्चा अर्थात उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के खगड़िया का जिला अध्यक्ष, और इनसे हम बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा का सांसद NDA की ओर से बनाया गया है, उसी सिलसिले में बात करेंगे और कुछ इनका व्यक्तिगत राय जानेंगे और व्यक्तिगत बातों पर चर्चा भी। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, आपके पार्टी के अध्यक्ष जो है उनको राज्यसभा सांसद बना के NDA की ओर से भेजा गया और सांसद भी बन गए, तो आपको कैसा लग रहा है? उपेंद्र कुशवाहा विद्वान आदमी है, प्रोफेसर भी है, और इनको पूरे देश लेवल पर आम आदमी, नेता छोड़ दीजिए, आम आदमी सब जानना है कि उपेंद्र कुशवाहा स्वच्छ छवि के आदमी, चारों सदन का मेंबर रहे। आज तक इनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपना लिए आज तक कुछ नहीं, जो भी किए हैं आम आवाम के लिए किए हैं। इस देश में परिचय देने का जरूरत कहाँ, चाहे पार्लियामेंट में रहे हो, राज्यसभा में रहे हो, चाहे मंत्री रहे हो। जब मंत्री थे उपेंद्र कुशवाहा, तो आप देखे होंगे मोदी जी कैबिनेट में मंत्री थे, मंत्री रहते हुए इन्होंने आम आवाम के लिए, हम लोग तो कॉलेजियम बोलता है लेकिन कॉलेजियम आम लोग नहीं पूछता है, एक जज का बहाली जो होता है, जैसे जज का बहाली, जैसे अभी आपका एक चपरासी का बहाली होता है, उसमें भी इंटरव्यू देना पड़ता है। एक मास्टर बनते हैं, छोटा मोटा, छोटा से लेके बड़ा तक जो भी एग्जाम प्रोसेस से बहाली होती है, प्रोसेस से बहाली होता है जी। लेकिन आप जानते हैं कि जज का बहाली जो है चंद भर आदमी, कितना परिवार है एक्यूरेट तो नहीं बता सकते हैं, मुट्ठी भर आदमी के हाथों में, लेकिन मुट्ठी भर आदमी के हाथों में शासन, मुट्ठी भर आदमी के पास इसका अधिकार है। वह आदमी, मुट्ठी भर लोग जो है वह अपने सगे संबंधी या अपने करीबी लोगों को जज बनाते हैं। तो फिर आपके पार्टी का जो है ये सिद्धांत क्या है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, और चाहे स्कूल के बारे में, जिसे आपको ऑफलाइन हम आपसे बात कर रहे थे उसमें आप बोले थे कि हमारी पार्टी का जो है एक भी और भी धारा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक केंद्र विद्यालय होनी चाहिए। तो फिर इसमें आप कैसे आप आगे लेकर चलेंगे और आपकी पार्टी का ये किस ढंग की है, आप कैसे चाहते हैं इसमें आगे बढ़े? देखिए, जब भारत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री बने थे उस समय में भी इनका सपना था, हालांकि कुछ चीज किए, सपना पूरा नहीं हो सका। हमारे नेता चाहते थे कि बिहार के 38 जिला में केंद्रीय विद्यालय खुले। दक्षिण बिहार में बहुत जगह खुलवाए भी और बहुत जगह प्रोसेस में ही रह गए। क्या जो प्रोसेस में रहा है, अभी तो राज्यसभा सांसद बन गए हैं, तो आप उस काम में क्या आप उपेंद्र कुशवाहा जी फिर से ध्यान देंगे? आज भी हमारे नेता कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा एक स्टेटमेंट आता है निकल के कि वो अभी भी कॉलेजियम पद्धति के खिलाफ हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं कि एक केंद्रीय विद्यालय हो। एकदम आपने सही सुना। आज भी हमारे नेता कह रहे हैं NDA में राज्यसभा का सांसद बने हैं, और मेरा जो भी अधूरा कार्य है, चाहे वह कॉलेजियम सिस्टम का हो या केंद्रीय विद्यालय का जो है, उनका उस समय में सपना था, किया हुआ था, बहुत जगह पूरा नहीं हो सका, आज भी कर रहे हैं, पर प्राथमिकता के तौर पर उस सब सवाल को हम आज भी आगे उठा के ले जाएंगे। क्या लगता है आपको NDA का और भी जो घटक दल है इस चीज को मानने को तैयार होंगे? भैया क्यों नहीं मानेंगे? कुशवाहा जी जो भी काम कर रहे हैं वो तो जग जाहिर है, पूरे बिहार में, पूरे देश में जग जाहिर है। आपको तो एक ही शब्द में कह दिए, हमारे नेता व्यक्तिगत अपना लिए कुछ नहीं करते हैं। यदि हमारे नेता को मौज से रहना होता तो चारों सदन का मेंबर बने थे, आराम से रहते हैं। देखते, आप देखे होंगे आदमी कौन से कौन कुकर्म करके राज्यसभा से जाते हैं, विधान परिषद जाते हैं, और हमारे नेता आम आवाम के भलाई के लिए रिजाइन दे करके रोड पर चले आते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो है आपके पार्टी के द्वारा जिला में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया और बहुत बड़े स्तर पे आपके कार्यकर्ता हो, चाहे आपके सचिव हो, छात्र का जो जिला अध्यक्ष है आपका, बहुत बड़े स्तर पर हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर रहा है। और तो अभी तक में अपने जिला में कितने आदमी स्वच्छता ग्रहण करवाए? देखिए, सब जगह का अलग अलग जो है रसीद पहुंचा था। आपके जिला में 6000 रसीद मिला। अभी तक लगता है कि 5000 मेंबर बना दिए हैं। इसमें हमारे छात्र जिला अध्यक्ष का
बहुत योगदान रहा। छात्र जिला अध्यक्ष सुगम कुमार वो चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए और हम और सुगम कुमार मिल करके और हमारे प्रखंड अध्यक्ष का सहभागिता हुआ। हमारे जिला प्रवक्ता वीरेंद्र कुशवाहा है, जिला महासचिव भी है, उनका भी बहुत सहभागिता हुआ। हमारे प्रखंड अध्यक्ष प्रवक्ता उनका भी बहुत सहभागिता हुआ। अभी तक हम लोग सब मिलजुल करके 5000 मेंबर अभी तक में हम लोगों का बन चुका है। आप लोग को टारगेट कितना मिला है? 6000 मिला है। 5 तक में हमको 6000 जमा करना है। वैसे हम लोग को 10,000 मेंबर बनाना है, लेकिन अभी तत्काल हम लोग पास रसीद 6000 उपलब्ध हुआ है। 6000 हम लोग 5000 बना दिए हैं। उम्मीद है कि 10 तारीख के अंदर हम यह रसीद जो है जमा कर देंगे। उसके बाद हो सकता है और रसीद लेकर के हम 10,000 का टारगेट पूरा करेंगे। आपके व्यक्तिगत जो है, क्या आने वाला दिन में उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी को अगर खगड़िया लोकसभा के अंतर्गत कोई भी एक विधानसभा दिया जाता है तो क्या लगता है श्री कृष्ण कुमार सिंह एमएलए उम्मीदवार बन जाएंगे? देखिए हम पार्टी का जिला अध्यक्ष ये सब शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। हमारा शीर्ष नेतृत्व सोचेगा कहाँ हमारा पार्टी चुनाव जीत सकता है और कहाँ लड़ने में सक्षम है, वो फैसला तो शीर्ष नेतृत्व पर है। उस पर व्यक्तिगत हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम पार्टी का और वैसे कमांडर का हम सिपाही है, जिसको कि हिंदुस्तान लेवल पर एक ईमानदार छवि और एक जो है क्या एक विद्वान। अच्छा, अभी जो है खगड़िया बाढ़ से बहुत बड़ा एक सोच लीजिए कि प्रभावित इलाका है, बहुत सारा, खासकर उत्तर बिहार तो बाढ़ से अधिक सब प्रभावित रहता है। तो इसमें जो अभी देख ले हाल फिलहाल में जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और उसके बाद संजय जायसवाल जी भी हवाई से थोड़ा सा सर्वेक्षण कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। कुशवाहा तो है ही हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक सम्राट चौधरी भी, जो कि जिनका की खगड़िया कर्म भूमि है। अरे पहले मुंगेर भी तो खगड़िया मुंगेर खगड़िया एक ही जिला था, यहीं का कहिए राजनीतिक कैरियर ही खगड़िया से हुई है। तो सम्राट चौधरी के हमारे नेता तो चाहते ही हैं, सम्राट चौधरी भी खास करके खगड़िया में विशेष रूप से ध्यान दिए हुए। तो खगड़िया विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। तो अभी जो है 2 तारीख अर्थात गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती था 2 तारीख को, एक बिहार के स्तर पे पटना में बहुत बड़ा एगो अपने आप को जो है राजनीति के रणनीतिकार कहे जाने वाले उनका पार्टी का जो है गठन किया गया है। उस पार्टी का नाम है जन स्वराज। तो जन स्वराज में जो है जिसका सूत्राधार प्रशांत किशोर जी हैं। तो ये पार्टी के लिए आपके बारे में क्या है इसका राय है और इसका भविष्य क्या लगता है आपको? देखिए हंसी भी आता है। क्या हंसी आता है? हंसी आता है कि हमारे एनडीए का हम तो सुने थे, आप भी सुने होंगे, या जदयू का प्रवक्ता कहिए नीरज बाबू कुछ दिन पहले कहे थे प्रशांत किशोर तो एक व्यवसायी है। जी, वो तो व्यवसाय करने के लिए सब जगह जाता है। आप सुने होंगे कहानी का, तो उम्र कम है पत्रकार महोदय, मेरा उम्र तो 55 साल हो गया। कहिए तो अनुभव आ जाता है। हाँ, हम पहले देखते थे जो जितना बड़ा माफिया होता था ना जी, जिस जिला में हो बिहार लेवल पर जो माफिया होता था, उनके सहारा से जो भी अपने आप को बुद्धिजीवी पूछते हैं, नेता बुद्धिजीवी पूछते थे, पैसा वाला पूछते थे, उनका सहारा लेकर के वो एमएलए एमपी बनते, माफिया का सहारा लेकर एमएलए भी बनते थे। अच्छा। कांग्रेस के समय में ऐसा ही होता। अच्छा, कांग्रेस समय की बात कर रहे हैं या कांग्रेस कहिए कि 2000 के पहले की बात कर रहे हैं, जिसमें झारखंड अलग नहीं हुआ था। झारखंड अलग नहीं हुआ था, 2000-2005 के पहले की बात कर रहे हैं जी। वो माफिया के सहारा जो है सब आदमी चुनाव जीतता। तो माफिया सोचा कि यदि हमरे सहारा से एमएलए एमपी बन जाता तो हम ही क्यों न बन जाएंगे। अच्छा, हाँ, हम ही क्यों बन जाएंगे। हाँ, 2000 पहले की बात बोल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे माफिया का जो है राजनीति में आगमन हुआ और देखे होंगे कितना माफिया बना है, कहने का जरूरत नहीं है सब जिला। ठीक उसी तरह आप सुने होंगे आज से 10 साल 15 साल पहले आप प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर भिन्न भिन्न पार्टी में जाकर के, चाहे वह कांग्रेस हो जी, चाहे वह ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो, चाहे वह स्टालिन की पार्टी डीएमके हो या और पार्टी कहिए, एनडीए में भी कुछ पार्ट था जैसे जदयू का था, बीजेपी में भी बीजेपी में भी था, उसका मैनेजमेंट करते थे जी। मोटा रुपया कमाते थे, मोटा रुपया उनसे वसूलते थे और उसका मैनेजमेंट करते, मैनेजमेंट करके चुनाव भी जिताते थे। इनका कहना कि हम चुनाव जिताते, अरे भाई जनता चुनाव क्या जिताई, ये मैनेजमेंट करते थे। ये जब 10-15 साल से सोचा कि साला जब हमरे सहारा से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है देश में, अच्छा अब तो हम हर दृष्टिकोण से मजबूत हो गए हैं। मेरे पास तो आर्थिक रूप से हमें इतना मजबूत हो गए, सब जगह से इतना हम पैसा जो है एकत्रित किए हैं,
तो ये पैसा हम कहाँ खर्च करें? जब क्रिमिनल शुरू में जब मदद करता था नेता का तो एमएलए भी बन गया था, हम इतना लोग को मुख्यमंत्री बनाते थे, तो हम भी काहे ना पार्टी बना के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अभी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ, आप सुने होंगे कुछ दिन पहले कहा था कि जन स्वराज पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हाँ, बोला तो था। आप सुने होंगे जन स्वराज पार्टी जो है, जन स्वराज एक संगठन है, सामाजिक संगठन जी। आपको भी पता था, हम लोग भी पता था। इस आर में जो है वो सब जगह घूम रहा है, सामाजिक संगठन कह करके हम मेरे यहाँ भी पहुंच जाएगा, और जो भी राजनीतिक दल का नेता है, अध्यक्ष है, वहां पहुंच जाते थे आराम से। हमारे यहाँ भी उनका आदमी आया था, कुछ पैसा का दिक्कत है ना, जी। दो गाड़ी लीजिए हमसे, रुपया लीजिए हमसे, सब जगह जो भी मजबूत आदमी था। अभी जहाँ पर अभी हम इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, पता है कि नहीं, यह घर पूर्व सांसद रेणु कुमारी का, आज से 3 साल पहले ही घर हम खरीदे। रेणु कुमारी लगता था मार्च 2024 तक यहीं रहा। तो जन स्वराज का कुछ आदमी रेणु कुमारी से जब संपर्क करने के लिए आता, यहाँ हमसे मुलाकात हुआ, इसी जगह, इसी ऑफिस में, यहीं पे, यहीं पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जिला कार्यालय। तो हम 1-2 बार बुला के उनसे पूछे थे, तो वो अपना जो बताया था कि कल क्या करते हैं, आप ही की तरह नौजवान था, सब 25-30 साल का नौजवान था, जन स्वराज का स्टिकर पूरा गाड़ी में सटा हुआ था। कल जो गाड़ी से आप चल रहे हैं, 2 लड़का है, गाड़ी से चल रहे हैं, रहते कहाँ है? पारस जी का जो होटल है, क्या नाम है, यशराज, खैरिया जिला का सबसे महंगा होटल जी। तो बोले कि सर उसी होटल में हम रहते हैं, और मेरा सारा खर्च जो है वहां से आता है, गाड़ी भी हम ऊपर से आता है, वहां से ऊपर से फंडिंग होता होगा, फंडिंग होता है, सारा करता है। अच्छा, तो जब फंडिंग है, अभी हमें किसी को 25-25 हजार रुपया दे के 2 आदमी रख देगा, हमारा काम नहीं करेगा। हमको रुपया का दिक्कत नहीं, 50 हजार रुपया महीना देने में जिला क्या दिक्कत, 50 हजार रुपया दे रहा है, 50 हजार उसको दे रहा है, 50 हजार रुपया खर्चा कर, यानी उनका एक जिला में 5 से 10 लाख रुपया महीना का खर्चा है, जो कि सामाजिक संगठन के तौर पर वो काम कर रहा है। लेकिन उसका हम लोग समझ रहे थे, उनका निशाना है पार्टी बना, और हम लोग को पता था सच्चाई सामने आएगा। वही जो है प्रशांत किशोर किए हैं। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि कहा था कि 1 करोड़ आदमी आएगा, गांधी मैदान बुक किए थे, लेकिन 1 करोड़ से आते आते 10-5 हजार रुपए वेटनरी कॉलेज में कार्यक्रम किए 2 तारीख को कल। अच्छा, एक बार और मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या लगता है आपको, 13 करोड़ से अधिक जनसंख्या है बिहार का, ये जो बोलते हैं कि छठ में जो लोग घर आएंगे उसको दोबारा रिटर्न जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको हम यहीं पे रोजगार प्रोवाइड करा देंगे, तो क्या लगता है आपको कि 2025 में अभी कोई भी शासन काल में आए, चाहे कोई भी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे आपके इंडियन घटक दल हो, चाहे महागठबंधन का हो, कि 13 करोड़ के आदमी का क्या सभी को रोजगार देना संभव है सर? देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार है, और नीतीश कुमार को लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। कहीं कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम, विकास नीतीश कुमार किए, विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं। आम लोगों के मन में आज भी आप जाइएगा, हम लोग के मन तो है ही, किया भी है, आप जाइएगा, विकास पुरुष के नाम से जाने जो विकास किए। आज से आप जाते होंगे 15 साल पहले कहीं जाने के लिए, आपको रोड पैरा या हॉस्पिटल में जाते होंगे तो गाय बकरी मवेशी का चारागाह हुआ करता था। आज देखिए, कहीं अभी सड़क का बात उठाइए, हॉस्पिटल की बात उठाइए, या शिक्षा की बात उठाइए, कितना आदमी को बहाल किया है, 5 लाख जो टीचर बहाल करके सबका घर का बेरोजगारी दूर हो गया। तो नीतीश कुमार यानी एनडीए की सरकार क्या कर रहा है, जग जाहिर है, छुपा हुआ नहीं है, विकास कर रहा है। प्रशांत किशोर जी का आपका विजन क्या लग रहा है? कुछ नहीं, प्रशांत किशोर एक व्यवसायी है, सब आदमी नौजवान जो है, कहने का तात्पर्य हो जाता है, हाँ, सब नौकरी कर रहा है, कमा खा रहा है, घूम फिर रहा है। पूरे बिहार में प्रशांत किशोर को लोग जान रहा है। अभी आप प्रशांत किशोर का नाम क्यों ले रहे हैं जी? प्रशांत किशोर नाम इसलिए देखो, बहुत ज्यादा रुपया खर्चा, बहुत सब जगह आदमी उनका घूम रहा है, इसलिए प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं। प्रशांत किशोर का यही मकसद है कि हम पूरे बिहार में हमको लोग जाने, और कुछ नहीं होने वाला है। वो बोलते हैं सत्ता परिवर्तन, कहीं देखिए आएगा 2000 वोट, कहीं आएगा 4000 वोट, कहीं बहुत पॉपुलर लोग का खड़ा कर दिया, कोई गांव का मुखिया है, कोई जिला परिषद का है, करा दिया तो 7,000 वोट आएगा, और यही होगा। अच्छा, और कुछ नहीं होने वाला। अच्छे को बताइए, क्या लगता है आपको? ये बोलते हैं कि सत्ता में परिवर्तन कर देंगे 25 में। हम क्या बोले भैया, वो 5 गो सीट जीत लेगा बिहार में, 5 गो सीट, तब हमसे आप बात कीजिएगा, 5 गो सीट जीत लेगा।
तब वो हम पूछना नेता हो गया, यहाँ कुछ है ही नहीं। नवंबर में 4 सीट पर चुनाव होने वाला, उपचुनाव होने वाला है। अरे क्या होगा, वो क्या बोले, वो तो अपना प्रचार कर रहा है, अपना बना रहा है कि जना रहा लोग। एक तो और सुने हम, एक लंदन से आई थी एगो लड़की, पुष्पम प्रिया। पुष्पम प्रिया, वो पूरे बिहार में देखे कि 30 को 40 को गरी ले लिया, पूरे बिहार में घूम रहा। आज पुष्पम का मैडम हम लोग जान रहे हैं, पुष्पम से तो 1000 गुना ज्यादा पैसा वाला आदमी है, पैसा है इनके पास, सब जगह खर्च कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं। इसका मतलब जब पैसा खत्म हो जाएगा शांत हो जाएगा। पैसा तो इतना कमाया है, इतना मैनेजमेंट करके कमाया पैसा, लोग ये मैनेजमेंट करता है एक आदमी तो वो चल जाता है साला 2 पुष्प। ये तो कितना का मैनेजमेंट किया बताए। बहुत सारा पार्टी को जोत लिया। हाँ, बहुत पार्टी को जोते। इनको कोई पैसा का दिक्कत है, जही फोन करेगा, हाँ भेज दीजिए 10 रुपया, भेज दीजिए 500 रुपया, भेज देगा। प्रशांत किशोर क्या है, और कुछ नहीं। कुछ आदमी है, अच्छा है भाई, पैसा है, कुछ आदमी खा पी रहा है, घूम रहा है। अभी ये देखा जाता है ना, प्रशांत किशोर के साथ में कुछ चुनिंदा वर्ग के लोग उसके साथ आ रहे हैं, जैसे कुछ जो कि जॉब में है, जो कि पूर्व विधायक हैं, एमएलए हो चाहे एमएलसी हो। अरे खर्च भैया वो दे ही रहा, बेरोजगार बैठे हुए हैं, राजनीति करना क्या दिक्कत। वो तो सुनते हैं, अनाउंस कर दिया है, सुन रहे हैं, हमको नहीं कहा 60% रुपया हमसे लो, 40% तुम खर्च करो चुनाव में 10,000 रुपया खर्च करो, 10,000 रुपया खर्च करो, 6,000 रुपया हमसे ले लो, 4,000 जो रहेगा उसका अपना खर्च करो जी। एक से एक माय का लाल है, एक से एक बेटा है पैसा वाला। इस साला हम रुपया 60% प्रशांत किशोर का खर्च हो रहा है, तो हम 40% अपना नाम वाम करें, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा।